हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 7 महीने बाद आज से सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। आज सुबह से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। धार्मिक स्थलों में जाने से पहले भक्तों को कोविड के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें हैं। इसके अलावा मुंबई के बारडाला में विट्ठल मंदिर की तस्वीरें हैं। इसके अलावा श्री गवंत दगन शेठ की पुणे की तस्वीरें हैं और महिम दरगाह मुंबई की तस्वीर है। इसके अलावा गणेश टेकड़ी मंदिर की नागपुर की भी तस्वीरें आपके सामने। ये 5 तस्वीरें। महाराष्ट्र में आज से भक्ति द्वार खुल गए हैं। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, सभी धार्मिक स्थल खोल लिए गए हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं और अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ सके कि आज जब पहले दिन मंदिर खुले तो किस तरीके से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिर तो खुल गए हैं, तमाम धार्मिक स्थल खुल गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स का आपको पालन करना होगा अगर आपको मंदिर में दर्शन करने हैं। पहले के मुकाबले भीड़ नियंत्रित की जा रही है। सीमित संख्या में ही भक्तों को जाने का मौका दिया जाएगा मंदिर के अंदर। तो देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे मुंबई से सीधे जुड़े हुए हैं और सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे साथ देखिए देवकी नंदन जी भी जुड़े हुए हैं, कथावाचक हैं, और सीधे अजय का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अजय, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या हालात हैं? धार्मिक स्थल खोल दिए गए, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विकास, मैं माहिम दरगाह में हूं और आपको एक नजर दिखाता चलूं इस इबादत गाह की, जहां लंबे समय बाद आज जब लोग पहुंच रहे हैं इबादत के लिए, कैसा पूरा माहौल है। पूरा आसपास जो बाजार है, न केवल जो पूजा पाठ के लिए, जो इबादत के लिए लोग पहुंच रहे वो हैं, बल्कि जो दुकानें हैं वो भी खुल गई हैं। लगभग अनलॉक शुरू होने के बाद से लगातार मांग हो रही थी और मांग के बीच में अब जब खोल दिया गया है तो लोग लगातार पहुंच रहे हैं। एक दफा जरा के पीछे मुड़ के दिखाइए। देखिए, लोगों का जो सिलसिला है यहाँ पहुंचने का लगातार जारी है। कई दिन बाद मौका मिला है तो लोग माहिम दरगाह में जो है इबादत के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आसपास की दुकानें खुली हैं तो अर्थव्यवस्था भी सक्रिय हो गई, क्योंकि कई दिनों से मांग थी। कई दिनों से लगातार बीजेपी, इसके अलावा तमाम जो धार्मिक संगठन है, इसी की मांग कर रहे थे। मांग का सिला निकला है और अब खोल दिया गया है। तो इसके साथ ही चाहे वो मंदिर हो, चाहे अब ये दरगाह है, इनके दरवाजे खोल दिए गए हैं। लोग जो है अपनी इबादत के लिए पहुंचने लगे। विकास जी, अजय आप लगातार नजर बनाए रखिए। हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से। मृत्युंजय, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप बताइए अभी की क्या स्थिति है? जो तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर मंदिर तो खोल दिए गए, कहा गया ये अनिवार्य होगी, इसका पालन करके ही आप मंदिर में दर्शन कर सकेंगे, वो सब दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल प्रतिमा, आपको मैं इसके बारे में जानकारी दूं, लेकिन सबसे पहले आपको गणपति बप्पा के दर्शन करा दूं। देखिए, ये खूबसूरत भव्य तस्वीर और करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक सिद्धिविनायक महादेव मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर जो कि बड़ी आस्था है मुंबई करों की। और देखिए, एक एक कर श्रद्धालु किस प्रकार से मंदिर के गर्भगृह में आकर गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। वही वक्रतुंड जिनके दर्शन के लिए भक्त पिछले 8 महीने से आतुर थे। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद 8 महीने बाद धार्मिक स्थल खुले हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। तो आप देख सकते हैं कि मूर्ति के सामने एक एक श्रद्धालु आकर पैर पड़ रहे हैं। देखिए, एक श्रद्धालु जिन्होंने पैर पड़ा, आमतौर पर हम देखते थे कि मंदिर के अंदर लगातार पुजारी पूजा पाठ करते थे, श्रद्धालु जाकर माथा टेक पाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। श्रद्धालुओं को आना है, अपने बारी का इंतजार करना है। जब उनका नंबर आ जाएगा तो गणपति बप्पा के सामने खड़े होकर वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1000 लोगों को ही आज के दिन इजाजत दी गई है और उसके लिए कई नियमों का पालन करना है। उसके लिए QR कोड, यानी कि जो सिद्धिविनायक मंदिर का एक ऐप है, उस पर QR कोड जनरेट करना है और फिर आप आकर दर्शन कर सकते हैं। अगर आप QR कोड जनरेट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप मंदिर के बाहर उसकी व्यवस्था की गई है, आप वहां आकर QR कोड जनरेट करके आप अंदर आ सकते हैं। आप देखिए कैसे 4-4, 5-5 फुट की दूरी है। एक महिला अपनी कतार में खड़ी है, दूसरी महिला दर्शन कर रही है। तो ये सुबह जो अभी पहुंचे नहीं और पहुंचना चाहते हैं उनके लिए एक बार बता दीजिए, जिस ऐप का आप जिक्र कर रहे हैं कि मंदिर की ऐप है, इस QR कोड का पर्पस क्या है? जो आप कह रहे हैं ना QR कोड जनरेट करना होगा फिर आप अंदर जाएंगे, ये किस लिए किया जा रहा है, उसका क्या पर्पस है? बिल्कुल, श्रद्धालुओं को बता दें कि कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा। ये नियम आपको याद ही हो गए होंगे। आपको सामाजिक दूरी का पालन करना है, मास्क लगाए रखना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ अगर आप सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं तो एक सिद्धिविनायक टेम्पल ऐप है,
उस टेम्पल ऐप में आकर आपके QR कोड आपको जनरेट करना होगा, यानी कि आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा। जब आप यहाँ पहुंचेंगे आपको कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत 3 मिनट के अंदर दर्शन हो जाएगा। इतनी जल्दी आपको दर्शन हो जाएगा। इन केस अगर आपको ये प्रक्रिया नहीं आती, आप मोबाइल ऐप आपके पास नहीं है, तो मंदिर के बाहर एक बॉक्स बनाया गया है, वहां आकर आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। वो व्यवस्था की गई है। ये इसलिए किया गया है ताकि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, बहुत ज्यादा लोगों की संख्या ना हो जाए और भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। देखिए बड़ा ही पीसफुल है। हम आमतौर पर यहाँ आते हैं तो श्रद्धालु आराम से दर्शन, बहुत मुश्किल से 2-3 सेकंड का दर्शन करते हैं, 10 सेकंड का दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ आप आराम से, आपके नंबर आएगा, दर्शन करिए और जाइए। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ ना हो। और एक विशेष निवेदन किया गया है, हालांकि कोई नियम नहीं है, लेकिन निवेदन किया गया है कि बुजुर्ग और बच्चे मंदिर में आने से बचे, भीड़ में जाने से बचे। तो ये लोगों की सुरक्षा के लिए है। जी मृत्युंजय, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास आते रहेंगे और दर्शन कराते रहेंगे एबीपी न्यूज पर। हमारे तमाम दर्शकों को देवकीनंदन ठाकुर हमारे साथ हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े भी हैं। देवकीनंदन ठाकुर का रुख कर लेते हैं। देवकीनंदन जी, धर्म तो सबको एकता सिखाता है, एक रहना सिखाता है, लेकिन हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि यहाँ तो राजनीतिक दल आपस में मंदिर खोलने को लेकर राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात कह दूं कि जो लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं वो सिर्फ बातें करने के लिए बातें न करें या जनता को लुभाने के लिए बातें न करें। हिंदुत्व का मतलब अगर हम जानेंगे तो हमें उसे डीपली समझना होगा। और हिंदुत्व वाकई एकता सिखाता है हमें। वाकई अगर आप मंदिर में जाएंगे तो वहां आपसे कोई जाति नहीं पूछता, आपका कोई मजहब नहीं पूछता, वहां आपसे सिर्फ पूछा जाता आपको सिर्फ भगवान से अपनी बातें करनी है जाके। तो मंदिर में जाकर, मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करना, तो भगवान के सामने हम जब प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पे वहां हमारे सिर्फ एकाकी भाव उत्पन्न होगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब इस बात को कहा जाता है ईश्वर समदर्शी है और वो सबको समान दृष्टि से देखता है, तो जब वो समान दृष्टि से सबको देखता है तो हम सबको ये बात समझनी होगी कि मंदिर में अभी भी मैं देख रहा हूं काफी नियम है, ऐसे नियम है जिन नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल होगा और आसान करना चाहिए। और आसान जैसे 65 एज से ज्यादा नहीं जा सकते। अब उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका इस कोरोना काल से पहले नित्य सिद्धि विनायक के दर्शन करने का या अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद ही भोजन करने का नियम रहा होगा, लेकिन जब से कोरोना काल हुआ वो नियम उनका भंग हो गया। कई लोग तो ऐसे वृंदावन में कि जब तक बिहार जी का मंदिर बंद रहा या प्रिया कांजू का मंदिर बंद रहा तो उन्होंने अन्न तक नहीं खाया, सिर्फ जल पी के वो लोग रहे 5-6 महीने। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा। स्पेशल एक टाइम हमें एजेड लोगों के लिए जिनका स्पेशल नियम होता है, एक टाइम सिर्फ उन्हीं के लिए निर्धारित करना होगा। और राजनीतिक लोगों से तो मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि अगर हम अच्छी भी बात कहें तो वो पर्सनलाइज उसको ले लेते हैं। पर्सनलाइज लेने की बात नहीं है। अगर हिंदुत्व की बात करते हो तो मंदिर परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुत्व की बात बिना मंदिर के नहीं हो सकती, बिना संस्कारों के नहीं हो सकती, बिना सभ्य जो वहां मंदिर से सीखे हुए दर्शन किए हुए बिना नहीं हो सकती। अशोक वानखेड़े जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, सवाल मेरा वही है जो विकास ने पूछा देवकीनंदन जी से कि आप देख रहे हैं किस तरीके से राजनीति हो रही है। कहा है कि हेडलाइंस में बने रहने के लिए मंदिर खोल दिए गए। देखिए, जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो राज्यों को ये अधिकार दिए गए थे कि वो तय करें राज्य में जब स्थिति काबू में रहे और धीरे धीरे चीजों को खोला जाए। तो अब धार्मिक स्थल भी खुल गए, तो इस पर इस तरीके की राजनीति क्यों? देखिए, जब सबसे पहले लॉकडाउन हुआ तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज भी किया गया कि लॉकडाउन क्यों किया, लेकिन आज समझ में आता है कि सही समय पे लॉकडाउन करना कितना जरूरी था। और जब उन्होंने लॉकडाउन किया तब मंदिर भी बंद किए और हमने ये देखा कि पूरे कोरोना काल में मंदिर से ज्यादा अस्पतालों ने हमको जिंदा रखा है। सवाल मंदिर का है। पंडित जी की मैं पूरी इज्जत करता हूं क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता है, लेकिन मैं ये बात बता देता हूं कि हर राज्य को जब ये बताया गया था तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पे था। महाराष्ट्र में इतनी राजनीति हो रही थी, एक तरफ मुख्यमंत्री और सरकार पे हमले बोले जा रहे थे कि कोरोना कंट्रोल नहीं करते, दूसरी तरफ बोल रहे थे कि मंदिर खोलो। ये दो बातें हो नहीं सकती। आज मंदिर खुले हैं, कल जो आंकड़े आए हैं उसमें महाराष्ट्र में जो ठीक होने वाली मरीजों की संख्या 93% हो गई है। 93% लोग ठीक होके जा रहे हैं। मृत्यु दर 2% से नीचे आया है। और जो कोरोना के जो मरीज डबल होने का जो स्पीड है वो 20 दिन था पहले, अब वो 250 दिन हो गया है। जब कंट्रोल में चीजें आई तो खोली गई। रही धर्म की बात,
मंदिर में जाना ठीक है, मंदिर में सब जा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र संतों की परंपरा रही है। संत ज्ञानेश्वर से लेके संत तुकाराम से लेके संत तुकडोजी महाराज, जिसको राष्ट्र संत कहा है देश ने, उन्होंने तक अपने भजनों में कहा है, कशाला पंडरी जातो रे बाबा, कशाला काशी जातो। किसलिए पंडरी जाता है, किसलिए काशी जाता है? अरे माँ बाप के चरणों में आपको भगवान ढूंढना पड़ेगा। ये हमने देखा है। हमारे यहाँ गणपति को जब बोला गया था कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा कीजिए, तो उसने अपने पिता और माता की प्रदक्षिणा करके बड़ी बात कह रहे हैं अपना काम पूरा किया। इसका इसलिए वो मतलब ज्ञान साफ के है, हम भगवान आपके माने पास जाते अपडेट हैं। के लिए आते हमारे यहाँ रहेंगे। जब इसका यज्ञ मतलब होता साफ है कि आप मंदिर तभी जाएं जब बहुत जरूरी हो, आपके घर में, दिल में, मन में मंदिर है, आप वहां पर पूजा अर्चना करें। शिरडी के साईं बाबा का रुख कर लेते हैं, वहां मंदिर से हमारे साथ मुकुल कुलकर्णी है। मुकुल, दर्शन खुल गए हैं, लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्या सामाजिक नियमों का पालन हो रहा है, सामाजिक दूरी का नियमों का पालन हो रहा है? लगता है कि मुकुल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम सीधे चलते मुंबई के बडाला में जो मंदिर है, राम मंदिर, वहां से रौनक कुकड़े हमारे साथ हैं। रौनक, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? आज दर्शन खुले हैं लंबे समय बाद। जी, निश्चित तौर पर विकास, लंबे समय के इंतजार के बाद लोग जो है मंदिर में आकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं विकास की जैसे बड़े शिरडी के साईं बाबा का मंदिर हो या मुंबई के सिद्धिविनायक में जहां पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है, छोटे मंदिरों में थोड़े से अलग तरह से, क्योंकि यहाँ पर इन मंदिरों की तरफ से ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो प्रोटोकॉल सरकार ने तय किया उनका पूरी तरीके से इन मंदिरों में पालन जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाएंगे मुंबई के वडाला स्थित ये राम मंदिर है। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग जो है सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खास तौर से आपको बता दें कि 6 फीट की दूरी के अंतराल से ही भगवान श्री राम के दर्शन जो है यहाँ पर मंदिर में किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो प्रोटोकॉल सरकार ने तय किया उसके मुताबिक किसी भी तरह का कोई प्रसाद जो है, अधिकतर भक्त जब दर्शन के लिए आते हैं तो प्रसाद लेकर आते हैं, तो प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लेकर फिलहाल रोक लगा दी गई। और साथ ही मंदिर के दर्शन करने के बाद कई बार टीका लगाने की प्रथा है, तो टीका भी जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है। जी रौनक, हम शिरडी साईं बाबा का भी रुख कर लेते हैं। वहां मंदिर से हमारे साथ मुकुल कुलकर्णी मौजूद है। मुकुल, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, वहां किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या वहां भी भक्त पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ये अवसर उन्हें मिला अपने भगवान के दर्शन करने का? देखिए, आज सुबह 4 बजे यहाँ पे काकड़ आरती हुई थी और उसके बाद ही ये मंदिर भाविकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुला किया गया है। सुबह से ही बड़ी तादाद में यहाँ पे भाविक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ऑनलाइन 3000 भाविक श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन ले सकते हैं, वहां पे वो आ सकते हैं। और जो स्थानिक लोग हैं वो अपना वोटर आईडी या कोई आईडी लेके यहाँ पे आ सकते हैं और वो साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 6000 श्रद्धालु ही यहाँ पे आ सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं। आमतौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे रोज हजारों की तादाद में भाविक आते रहे। हमारे साथ अभी पूर्व विश्वस्त और यहाँ के भाविक है। सचिन जी, बताइए, आज 8 महीने के बाद अपने साईं बाबा के दर्शन किए हैं, वो क्षण कैसा था, हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही अभूतपूर्व क्षण था। 8 महीनों बाद, वैसे तो हमारे दिन की शुरुआत बाबा के दर्शन से होती थी, लेकिन 8 महीनों से हमें बाबा का दर्शन नहीं मिला। आप बातचीत करते रहिए, अपडेट लेते रहिए। हम वक्त वक्त पर आपके पास दर्शन के लिए और अपडेट के लिए आते रहेंगे। महाराष्ट्र में आज से धार्मिक स्थल खुले हैं। सभी संवाददाताओं और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।